हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड का सारांश हिंदी में समझ लिया था, यानी हम लोगों ने पूरी कहानी को समझ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में लाइन टू लाइन उसका अर्थ समझेंगे और उसके भाव को भी आपको हम समझाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन जो केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, एंटायर यानी कि संपूर्ण, वैली यानी कि घाटी। कहते हैं द हाउस, वह घर, द ओनली वन जो एकमात्र था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में जो था, कहते सैट वो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, चोटी पर, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के। कहते संपूर्ण घाटी में जो एकमात्र घर था, कहते वह घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप यानी कि पके हुए, कॉर्न यानी मक्के के खेत को। कहते हैं कि उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता था, एंड द फील्ड, खेत को देख सकता था। खेत किसका? ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। और वो मक्के का खेत कैसा था? डॉटेड, जो लदा हुआ था, विद द फ्लावर्स, फूलों से। कहते हैं फूलों से लदे हुए मक्के के पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो फूल थे मक्के में लगे हुए, कहते दैट ऑलवेज, वो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। साथियों, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत करिए, बल्कि आप अपने साथ किताब को भी रखिए और लाइन टू लाइन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप किताबें मिलाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिन जिन वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अगर आपको कठिन लगता है या पहले से नहीं आता, तो साथियों उसे अगर आपने बुक में ही पेंसिल से लिख लेंगे तो आपको दोबारा उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज थी, द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को आवश्यकता थी। द ओनली थिंग, एक ही चीज थी, द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को आवश्यकता थी, वॉज द डाउनपोर, वो मूसलाधार वर्षा थी, और या एटलीस्ट अ सावर, या कम से कम एक फुहार की, सावर यानी कि बौछार की जरूरत थी। डाउनपोर यानी कि मूसलाधार वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो ने, कहते सुबह से लेंचो ने, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत अच्छे तरीके से। कहते सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने सुबह से डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स, के बजाय, बट सी द स्काई, आसमान देखने के। कहते उसने आसमान देखने के बजाय कुछ भी नहीं किया, और आसमान किस तरफ देखा? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। टुवर्ड्स यानी कि की ओर। आइए एक बार हम लोग फिर से पूरे पैराग्राफ को दोहराते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के फसल के खेत को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो फसल का खेत, कहते डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो फूलों से लदा हुआ था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एकमात्र चीज थी जिसकी धरती को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, वो मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी, और या एटलीस्ट सावर, या कम से कम एक फुहार की या बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे प्रकार से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, आसमान देखने के बजाय, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर उसने आसमान देखने के अलावा सुबह से कुछ भी नहीं किया। आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन,
वुमन, वो अपनी महिला को, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है कि नाउ अब वी आर रियली, हम लोग सचमुच गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ जल। वो अपनी पत्नी से बात करता है। जब उसने देखा कि आसमान आ रहा है, आसमान में बादल तैर रहे हैं, तो उसको ये संभावना समझ में आ गई कि आज बारिश हो सकती है। तो अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, रियली सचमुच में, सम वाटर, कुछ जल। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमन वो महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर यानी रात का भोजन, उसने रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। यानी जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम लोगों को कुछ जल प्राप्त हो सकता है, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? हाँ, जैसी भगवान की मर्जी, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग, वो कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। कहते जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो स्मॉलर, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के करीब में ही। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के करीब में खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, जब तक, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वुमन, उस महिला ने, कॉल्ड, आवाज लगाया, टू देम ऑल, उन सभी को। जब तक कि उस महिला ने उन सभी को आवाज नहीं लगाया, तब तक बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के नजदीक में खेल रहे थे। आवाज क्या लगाया? कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज, यह था, ड्यूरिंग, के दौरान, द मील, भोजन, भोजन के दौरान, दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कहते हैं बिल्कुल भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, ऑफ रेन, वर्षा की, बिगैन, शुरू हो गई, टू फॉल, गिरना। कहते हैं जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों के पर्वत, ह्यूज, बहुत बड़े, माउंटेन्स, पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। कहते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। कहते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात को महसूस करने का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। अर्थात बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने का आनंद लेने के लिए वो आदमी बाहर गया, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गए। ये लाइन थोड़ी खतरनाक है साथियों, एक बार फिर से देखते हैं। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लेजर, बल्कि आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात को महसूस करने का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। कहते अपने शरीर पर वर्षा को महसूस करने का आनंद लेने के लिए वो आदमी बाहर गया, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो आश्चर्य से चिल्लाया। वो आदमी बाहर जाता वर्षा की बूंदों को अपनी बॉडी पे महसूस करने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन जब वो लौटा, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सारी वर्षा की बूंदें नहीं है। दीज आर नॉट, ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। कह रहा है, लेंचो कहता है, ये जो आसमान से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं,
आर 10 सेंट पीसेस, वो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं, आर 5, जो 5-5 सेंट की हैं। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से पूरे पैराग्राफ को फिर से दोहराते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी से कहता कि नाउ अब वी आर रियली, हम लोग सचमुच वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, को जल। द वुमन, वो महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के करीब में खेल रहे थे, और तब तक खेलते रहे, अनटिल, जब तक, द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सभी को बुलाया नहीं। और क्या बुलाती है? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, बिल्कुल यह भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया। द मैन वेंट, आदमी गया, आउट यानी कि बाहर, घर के बाहर निकला। द मैन वेंट आउट, आदमी घर के बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही है वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5-5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. कहते विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड यानी संतोषजनक, एक्सप्रेशन यानी कि भाव, कहते संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए मक्के के पके हुए खेत को। कहते हैं संतोषजनक भाव के साथ उसने ध्यान से खेत को देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसको मालूम था कि धरती को, मेरे खेतों को, मेरी फसल को पानी की आवश्यकता है, और जैसे पानी मिला तो उसको कैसा महसूस हुआ? बहुत संतोषजनक महसूस हुआ। तो कहते हैं विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के खेत को, विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदा हुआ था, यानी मक्के के खेत को जो फूलों से लदा हुआ था उसको बहुत ध्यान से उसने देखा। ड्रैप्ड यानी जो ढक गया था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के चादर से, कर्टेन यानी कि चादर। कहते हैं उसने संतोषजनक भाव के साथ पके हुए मक्के के फसल के खेत को जो फूलों से लदा हुआ था उसको ध्यान से देखा, और वो खेत अब कैसा हो गया था? ड्रैप्ड, ढक गया था, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के चादर द्वारा। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ ही साथ, अलोंग यानी कि साथ ही साथ, कहते वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। कहते हैं बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बिगैन शुरू हो गया, टू ब्लो, बहना, एक तेज हवा बहना शुरू हो गया, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, ये सचमुच, डिड रिजेंबल, मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। कहते हैं ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। कौन नए चांदी के सिक्कों से मिल रहा है? जो ओले गिर रहे थे। द बॉयज, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज मतलब होता है
खोल देना, नंगा कर देना। तो यहाँ पर बच्चे अपने कपड़ों को निकाल दिए, उसके लिए एक्सपोज कहा गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे जो अपने कपड़ों को निकाल दिए और दौड़ पड़े टू द रेन, बरसात की ओर। रैन आउट, दौड़ पड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, जमे हुए, पर्ल्स, मोतियों को। कहते वो लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को खुला छोड़ दिए, टू द रेन, बरसात की ओर, एंड रैन आउट टू कलेक्ट, और दौड़ पड़े इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली, यह सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है, कह रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी आश्चर्य से चिल्लाकर, वो आदमी आश्चर्य से चिल्लाकर क्या बोल रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी गुजरा नहीं। कहते इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी आश्चर्य से चिल्लाया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, सचमुच बुरा हो रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं कि इट पासेस, यह गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी से। बट इट डिड नॉट पास, लेकिन यह नहीं गुजरा क्विकली, जल्दी से। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर। कहते घंटों तक ओले घर पर बरसते रहे, द गार्डन, बागीचे में बरसते रहे, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ बरसते रहे, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में बरसते रहे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में भी बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था, एज, जैसे, इफ की, कवर्ड विद साल्ट, उसे नमक से कवर्ड, ढक दिया गया हो। कहते हैं खेत ऐसा दिख रहा था, इतना सफेद दिख रहा था, जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, न तो एक पत्ता, रिमेन्ड, बचा, ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर। कहता है वृक्षों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न, मक्का, वॉज टोटली, पूरी तरह से, डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया था। कहता है मक्के की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन, वो झड़ गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी पौधों में जो फूल लगे हुए थे वो फूल भी नीचे झड़ गए। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड, वो भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। कहते हैं लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास्ड, गुजरा। कहते जब तूफान गुजरा, ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के। कहते हैं जब तूफान खत्म हो गया तो वो जाकर अपने खेत में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग, प्लेग यानी कि दल, ग्रुप, समूह। कहते हैं ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज्यादा। कहते हैं कि अगर टिड्डियों ने हमला किया होता तो इससे कहीं ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल, ओलों ने, हैज लेफ्ट, छोड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। कहते यदि टिड्डियों के दल ने अटैक किया होता, आक्रमण किया होता, अगर हमारे फसलों को चाट गए होते तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो वो जरूर छोड़ जाते फसल को। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल, कोई भी अनाज, कोई भी मक्का नहीं होगा। आइए एक बार फिर से हम लोग दोनों पैराग्राफ को दोहराते हैं। कहते हैं विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए मक्के के खेत को ध्यान से देखा, विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदा हुआ था। कहते हैं अब ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो वर्षा की चादर से ढक गया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह, दीज, ये सब, ट्रूली, सचमुच, डिड रिजेंबल, मिलते जुलते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के से, यानी ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते हैं।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे अपने आप को खुला छोड़े टू द रेन, बरसात में, एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए रैन आउट, दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाया आश्चर्य से, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घंटों तक वो ओले बरसते रहे ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पके हुए फसल खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था, एज इफ, जैसे कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कहते हैं पेड़ों पर कोई पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी मक्के की वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल नीचे झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, टिड्डियों के दल ने भी छोड़ दिया होता। मोर देन दिस, इससे कहीं ज्यादा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई भी मक्का, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, कहते हैं वो रात एक दुख भरी रात थी। दैट नाइट वॉज, वो रात थी, अ सॉरोफुल, दुख भरी, वन, एक रात, कहते हैं वो एक दुख भरी रात थी। ऑल ओवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, व्यर्थ चली गई, किसी काम की नहीं हुई। देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल, हम सभी अवश्य, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, वो अपने आप से ही सारी बातें कर रहा है कि इस वर्ष हम लोगों की कोई मदद नहीं करेगा और इस वर्ष हम सभी लोग भूखे भी रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदय में, मन में, ऑफ ऑल, सभी के, लेकिन सभी के मन में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत के घर में, कहते उस एकांत, उस अकेले के रहने वाले घर में जो सभी लोग रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीचों बीच था, कहते हैं घाटी के बीचों बीच उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में, कहते देयर वॉज, था, अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। कहते हैं जो उस पूरे घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहते थे, जो सभी लोग रहते थे, उन सभी के मन में एकमात्र उम्मीद थी, वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, उसकी पत्नी कहती है डोंट बी सो अपसेट, इतने ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, यहां तक कि, इवन यहां तक कि, दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लाइक अ टोटल लॉस, यह पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। कहती यद्यपि, यहां तक कि यह पूरी तरह से नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से। ये एक कहावत है साथियों, जो उसकी पत्नी अपने पति से यानी लेंचो से कह रही है। दैट्स वॉट, यही वो बात है, दे से, जिसे लोग कहते हैं, यानी यही वो बात है जो कही जाती है, यानी यही वो बात है जो कहावत है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल और केवल अपने एकमात्र उम्मीद के बारे में। क्या एकमात्र उम्मीद है? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज, जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया, समझाया गया था कि, क्या समझाया गया? हुज आई, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इसकी मीनिंग यहां से निकलेगी साथियों, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इसे पहले बोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा हुज आइज सी एवरीथिंग। तो कहते हैं एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड,
जैसा कि उसे बताया गया था, समझाया गया था। हुज आइज, भगवान की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, व्हाट इज डीप इन वन कंसाइन, किसी के अंतःकरण, वंस कंसाइंस, किसी के अंतःकरण में क्या है, गहराई में, डीप गहराई में क्या, किसी के अंतःकरण के, मन के गहराई में क्या है, वो भी भगवान जान लेते हैं। ऐसा उसे बताया गया था, तो इसलिए उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, भगवान की मदद की, भगवान उसकी मदद करेंगे, यही उसकी उम्मीद। एक बार फिर से देखते हैं, कहते ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपने उम्मीद के बारे में, एकमात्र उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या था, भगवान की मदद। whose eyes as he had been instructed, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, whose eyes, भगवान की आंखें, जिसकी आंखें see everything, सब कुछ देख लेती हैं, even यहाँ तक कि what is deep in one's conscience, किसी के अंतःकरण के गहराई में क्या है, वो भी भगवान की आंखें जान लेती हैं, ऐसा उसे बताया गया था, इसलिए उसको भगवान से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कहते लेंचो जो था वो ऑक्स ऑफ ए मैन था, वो बैल आदमी था, मतलब बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था, बैल की तरह कार्य करने वाला आदमी था। कहते वर्किंग, जो कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। कहते जो लेंचो था वो बहुत मेहनती आदमी था और वो जानवरों की तरह खेतों में कार्य करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, कि कैसे लिखा जाता है। कहते वो भले जानवरों की तरह खेतों में कार्य करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुआ, डे दिन का, ब्रेक टूटना हुआ, यानी कि दिन जैसे ही टूटा, यानी जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, जैसे ही दिन फूटा, द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह तड़के, सुबह होते ही बिगैन टू राइट अ लेटर, ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया, टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, ही हिमसेल्फ, वो उसे स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस, और रख देगा, इन द मेल, पत्र पेटी में। कहते हैं कि सुबह होते ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे तक कैरी करके ले जाएगा, ढोकर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटी में रख देगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ और नहीं, लेस देन, बल्कि, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र था। कहते इट वॉज नथिंग लेस देन, यह कुछ और नहीं बल्कि, अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई विल, मैं, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और हम अवश्य ही, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। कहता भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हो, तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार, हम सभी अवश्य ही भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पेसोस, 100 पेसोस की, इन ऑर्डर टू, ताकि, सो, बो सकूं, माई फील्ड, अपने खेतों में, अगेन, दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अंटिल, तब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल न आ जाए, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान, डॉट 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 डॉट। आइए फिर से देखते हैं लाइन, कहते गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं अवश्य ही, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। आई नीड 100 पेसोस,
मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू, ताकि सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में दोबारा बुआई कर सकूं, एंड टू लिव, और रह सकूं, अंटिल, तब तक, जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक ये फसल न आ जाए, बिकॉज, क्योंकि, द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि तूफान ने, उसने डॉट डॉट करके क्यों छोड़ दिया, उसने डॉट 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 करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको पता है कि भगवान किसी के मन की गहराई की भी बात को जानते हैं, इसलिए उसने डॉट 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 करके छोड़ दिया कि भगवान आपको तो पता है, मैं आपको क्या बताऊं। उसने आगे लिखा, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम, पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर की तरफ रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान ही था, लेकिन वेंट टू टाउन, लेकिन वो कस्बे तक गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर ही प्लेस्ड, उसने चिपका दिया, अ स्टाम्प, एक टिकट को, ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड, और छोड़ दिया, इट, उस पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में। फिर से देखते, कहते ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम, पुट द लेटर इनसाइड, यानी उसने अंदर की तरफ रखा, नहीं जेब में अपने पत्र को रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे तक गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस द स्टाम्प, उसने वहां से एक स्टाम्प लिया और प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, और पत्र पर स्टाम्प लगा दिया, टिकट लगा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे छोड़ दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, कहते वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कहते कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्यों में भी हेल्प, मदद करता था, कहते हैं वो वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, लॉफिंग, हंसते हुए, हार्टली, पूरे मन से, दिल से, एंड सोल्ड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र। कहते एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्यों में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, लॉफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, एंड सोल्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्होंने उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, कहते पोस्टमैन के रूप में, डाकिया के रूप में, अपने पूरे जीवन काल में, नेवर ही हैड नोन, उसने कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस पते को, कहते वो पता जो भगवान का हो, कहते नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में, नेवर, कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप के जीवन काल में, कहते उन्होंने कभी नहीं, हैड ही नोन, कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस पता को। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, ए फैट, वो थोड़े मोटे आदमी थे, एमिएबल फेलो, वो थोड़े दोस्ताना मिजाज के थे, हंसमुख साथी थे, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेजी से हंस पड़े, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गए, एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कहते हैं पत्र को थप थप करते हुए अपने डेस्क पर, कमेंटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई हैड द फेथ, मुझ में विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। क्या कहते हैं कि क्या विश्वास है उसका, आई विश का मतलब होता है काश, कहते काश, आई हैड द फेथ, मुझ में विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का, हु रोट दिस लेटर, जिन्होंने इस पत्र को लिखा, एंड स्टार्टिंग अप, जो शुरू कर रहा है, अ करेस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार, विद गॉड, भगवान के साथ, कहते हैं इस व्यक्ति की तरह काश मुझ में भी विश्वास होता, और वो व्यक्ति भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू, ताकि न, सेक डिगे, द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, कहते हैं ताकि लेखक का विश्वास भगवान से न डिगे, द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर के मन में आया, एन आइडिया, एक विचार, कहते हैं जिस लेखक ने इस पत्र को लिखा है, भगवान को जिसने पत्र लिखा है, उसका विश्वास भगवान से न डिगे, न हटे, कहते इसलिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया,
क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला, कहते हैं इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, साफ था, दैट कि टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन, उसको जरूरत पड़ेगी, ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग मोर देन, कुछ और चीजों की, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा। कहते हैं अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा इसका जवाब देने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टक, वो अटल रहा, अड़ा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पर। कहते उसने अपने दृढ़ निश्चय पर अटलता दिखाई, वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा। ही आस्क्ड, उसने मांगा, फॉर मनी, धन को, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट, भाग दे दिया, ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का। कहते उसने अपने तनख्वाह के भी भाग को दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत सारे जो मित्र थे, वर ओब्लाइज्ड, वो कृतज्ञ थे, बहुत खुश थे, टू गिव समथिंग, कुछ देते हुए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के कार्य के लिए। कहते हैं एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के दान के कार्य के लिए, उसके दोस्त जो उन्होंने मदद की थी उस कार्य के लिए वो सब क्या थे? कृतज्ञ थे, बहुत खुश थे। आइए एक बार फिर से देखते हैं। कहते हैं सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कहते इन ऑर्डर टू, ताकि, नॉट सेक, न डिगे, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में। कहते भगवान में जो उसका विश्वास है वो न डिगे, इसलिए, सो इसलिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज इविडेंट, तो यह स्पष्ट था कि दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उसको जरूरत पड़ेगी, ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग, कुछ ऐसी चीज का, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, जो गुडविल, अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा भी थी। बट ही स्टक, लेकिन वो अड़ा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं भी अपने तनख्वाह का एक भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे जो मित्र थे, कहते हैं वर ओब्लाइज्ड, वो बहुत कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देते हुए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य को, उदारता के कार्य को करते हुए वो सभी बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे। कहते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, किनके लिए? पोस्ट मास्टर के लिए। कहते हैं कि पोस्ट मास्टर के लिए यह असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पेसोस, 100 पेसोस। कहते हैं कि पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल, असंभव था। फिर से देखते हैं। कहते इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पेसोस, 100 पेसोस। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो सक्षम हुए, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने में, ओनली, केवल, अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ही ज्यादा। कहते इसलिए वो उस किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा धन भेजने में ही सक्षम हुए। ही पुट द मनी, उन्होंने धन को रखा, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, जिस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विद इट, और उसी के साथ, अ लेटर, एक पत्र भी रख दिया लिफाफे में, कंटेनिंग, जिसमें लिखा हुआ था, समाहित था, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। हस्ताक्षर किसका था? गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में एक पत्र उसमें लिफाफे के अंदर डाल दिया गया। फिर से देखते हैं। कहते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उनके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पेसोस, 100 पेसोस। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो किसान को भेजने में सक्षम हुआ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से केवल थोड़ा ही ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने उस धन को एक लिफाफे में लिखा, एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता भी लिखा, एंड विद इट, और लिफाफे के साथ ही, अ लेटर, एक पत्र भी रख दिया,
कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर रूप में, हस्ताक्षर रूप में केवल एक ही शब्द लिखा था, और वो शब्द क्या लिखा था? गॉड। यानी कि यह पत्र कौन भेज रहा है? भगवान भेज रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा और जल्दी, देन यूजुअल, रोजाना की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए। कहते हैं अगले रविवार को लेंचो रोजाना की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया। इफ, पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए? इफ देयर वॉज लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, उसने पत्र को थमा दिया, टू हिम, उसे, किसे? लेंचो को। कहते हैं यह पोस्टमैन, डाकिया ही था, जिसने स्वयं उस पत्र को लेंचो को थमा दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर साहब थे, वो एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहे थे, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के संतुष्टि के भाव, कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि का भाव, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के। कहते हैं जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो एक व्यक्ति के संतुष्टि के भाव का अनुभव कर रहे थे। हु हैज परफॉर्म, जिसने किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, लुक डाउन, जो देख रहे थे, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ही कार्यालय से। कहते हैं कार्यालय के भीतर से ही वो उस व्यक्ति के संतुष्टि के भाव का अनुभव कर रहे थे। कह रहे हैं कि लेंचो सोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट, नहीं, द स्लाइटेस्ट, कम से कम, सरप्राइज, आश्चर्य। कहते हैं लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, धन देखने पर। कहते हैं लिफाफे में धन देखने पर लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसने आश्चर्य क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसको पता था कि मैं भगवान को पत्र लिख रहा हूं तो भगवान भी मुझे जवाब इसका अवश्य देंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा आश्चर्य ही नहीं हुआ। कहते लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कहते लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। जब उसने धन को गिना तो वो क्रोधित हो गया। कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहते भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर, न तो, ही हैव डिनाइड, न ही वो इनकार कर सकता, मना कर सकता है, लेंचो, लेंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, जिसके लिए उसने निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर, कागज और स्याही मांगने के लिए। कहते तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया स्याही और कागज मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कहते हैं सार्वजनिक, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, राइटिंग टेबल, लिखने वाले मेज पर, कहते हैं सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विद मच रिंकलिंग, बहुत ज्यादा सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को। कहते हैं अपने भौहों को बहुत ज्यादा सिकोड़ते हुए उसने सार्वजनिक मेज पर लिखना शुरू किया, और उसकी जो भौहें सिकोड़ रही थी, कहते कास्ड बाय, वो कारण थी, किसकी? बाय द एफर्ट, उस प्रयास के कारण की वजह से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, जिसकी वजह से उसको व्यक्त करना पड़ रहा था, हिज आइडियाज, अपने विचारों को। जिस प्रयास के कारण उसको अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ रहा था, उस विचार को व्यक्त करने के कारण ही उसकी भौहें क्या थी? ज्यादा सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त कर लिया, यानी कि जब उसने पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स, तब चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो यानी प्रहार से, ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के। कहते वो इतने गुस्से में और इतनी जल्दी में था कि वह उस टिकट पे पानी लगाकर नहीं चिपकाया, बल्कि जीभ से चाट कर उसको गीला किया और उसको लिफाफे पर चिपका दिया, एंड विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी के प्रहार से चिपकाया। द मोमेंट, जिस पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द लेटर, वह पत्र, फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में, जिस क्षण वह पत्र पेटी में गिरा,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर गया, पोस्टमैन नहीं गया, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर से खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड भगवान ऑफ द मनी, जिस धन को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे डिमांड की थी, मांग की थी, ओनली केवल 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास 70 पेसोस ही आए। कहता है भगवान जितना धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी, भेज दीजिए मेरे पास, द रेस्ट, बचे हुए, कहता बचे हुए धन को भी भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए को भी मेरे पास भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मत भेजिएगा इसे मेरे पास, थ्रू द मेल, पत्र के माध्यम से, डाक के माध्यम से, कहता है लेकिन इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के समूह हैं। लेंचो, उसने अपना नाम नीचे लिखा, लेंचो। साथियों इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमने सीखा क्या, इस कहानी से हमने यही सीखा, दो चीजें हमने सीखा साथियों कि अगर विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेंचो का इतना भयंकर विश्वास था भगवान में कि उसको जब पत्र मिला उसने आश्चर्य भी नहीं दिखाया और तुरंत उसने दोबारा एक पत्र फिर से लिख दिया। लेकिन साथ ही साथ एक और भी हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर से कि आज का जो समय है वो भलाई का समय नहीं है। आप किसी के भले के लिए कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे लेकिन वो आपके बारे में फिर से बुरा ही सोचेगा। तो इस जमाने में साथियों बहुत सोच समझ कर लोगों की मदद कीजिए। चलिए अब इस ज्ञान को बांटने की जरूरत है, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि आपने इस चैप्टर से और क्या सीखा। फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।